प्यारे बच्चों, जब आप पहले देख चुके हैं ये छूट गया था, अकेले तुम कैसे असहाय, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। आपने देखा पहले उधर कि जब मनु ने प्राणियों के हित या भलाई के लिए अपने भोजन के में से कुछ अंश, कुछ हिस्सा निकाल करके अपने घर के या उस कुटिया के जहाँ थे वहाँ बाहर रख दिए थे, और उसी बिखरे हुए उनके भोजन के अंश को देख करके श्रद्धा समझ गई कि हाँ कोई व्यक्ति अभी जीवित है, और श्रद्धा उन्हें ढूंढते हुए कि कौन व्यक्ति है, बलि का दान के रूप में जो अन्न रखा है, यहाँ कोई व्यक्ति अभी जीवित है, उनको ढूंढते हुए जब आती है और इन्हें निराश अकेला पाती है, तो इनको उत्साहित करते हुए श्रद्धा मनु से कहती है, इसी का वर्णन यहाँ पर है, अकेले तुम कैसे असहाय, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते। तो यजन का अर्थ होता है यज्ञ। श्रद्धा मन से कहती है कि हे मनु, आप तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं श्रद्धा, कि मैं, आप यह कहते हैं, श्रद्धा मन से करे कि मैं इस पूरे संसार में बिल्कुल असहाय हूँ, अकेला हूँ, कोई साथी संगाती नहीं है। फिर तो तुम अकेले हो, और अकेले होकर के यह भूत यज्ञ, प्राणियों की भलाई के लिए जो यज्ञ कर रहे हो, यह तुम अकेले कैसे कर सकते हो। अकेले ये कार्य किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जानते हैं हम कि कोई भी यज्ञ करना हो तो उसको व्यक्ति, हालांकि हर दिन प्रतिदिन 5 यज्ञ व्यक्ति को करना, एक गृहस्थ को करना अनिवार्य रूप से माना जाता है हमारे वैदिक धर्म में। यज्ञ अकेले नहीं किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है। तो इसी कारण उनको समझाते हुए श्रद्धा कह रही है कि ये तो तुम्हारा विचार जो है बहुत ही क्या निम्न कोटि का है, तुच्छ है। यदि तुम इस यज्ञ को अपना वास्तव में कर्तव्य मानते हो तो क्या करो, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि यज्ञ पति पत्नी दोनों मिल करके ही करते हैं, इसलिए मुझे आप पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इस प्रकार श्रद्धा उनसे कहती है, जब मुझे आप पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो आप विधि विधान पूर्वक यज्ञ कर सकेंगे। तुम्हें अकेले यज्ञ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर तुम अकेले यज्ञ कर रहे हो तो ये तुम्हारा विचार क्या है, बहुत ही निम्न कोटि का विचार है, बहुत ही तुम्हारा तुच्छ विचार है। तुम अपने आप को जो असहाय मानते हो, श्रद्धा मन से कह रहे कि आप जो अपने आप को स्वयं को असहाय मानते हैं, वास्तव में तुम्हारा यह ऐसा मानना ये तुम्हारी तुच्छ सोच है, छोटी सोच का ही प्रतीक है। हे तपस्वी, आगे कहती हे तपस्वी, तुमने इस संसार को सारहीन मान करके जो स्वयं को जीवन से अलग कर लिया है, विरक्त कर लिया है, आज से विरक्त कर लिया, अलग कर, वह ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुमने अभी अपनी आत्मा का ठीक से विस्तार नहीं किया है। तुमने अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित ही बनाए रखा, जबकि इस जीवन का, मनुष्य के जीवन की सार्थकता क्या होती है, आत्म को, स्वयं को भूलकर पर केंद्रित करने में ही उसकी सार्थकता है। यानी श्रद्धा के कहने का आशय इसमें यह है कि तुम केवल अपने कल्याण के लिए पूरे जीवन से जो अलग होकर के ये तपस्या कर रहे हो, यह तुम्हारा विचार ठीक नहीं है, यह तुच्छ विचार है। यह तपस्वी जीवन जो तूने चुना है ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वास्तव में व्यक्ति को दूसरे की भलाई के लिए अपने जीवन को लगा देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। उसी में उसकी उसका वास्तविक आत्मकल्याण निहित है, उसी में उसका आत्मकल्याण वास्तविक रूप से छिपा हुआ होता है। इसी को उसमें बताया गया है। यानी मनु अभी आत्म विस्तार नहीं कर पाए, स्वयं आत्म केंद्रित हैं। संसार में क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब से उनको कुछ लेना देना नहीं है। अकेले होकर स्वयं की भलाई के लिए
जो यज्ञ कर रहे हैं ऐसा उनका करना आत्मकेंद्रित होना ये उनका तुच्छ विचार है।